नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ युथ विचार युवकाची. सध्या आपण परत एकदा असं व्यक्तीबरोबर उपस्थित आहे ज्याचं नाव अनेक वेळा चर्चेमध्ये आलेलं आहे. वारंवार जेव्हा ते बोलतात लोक कामाला लागतात. ॲडव्होकेट शिवप्रताप सिंग आणि भारतीय जनता पार्टीचे ते कार्यकर्ता सुद्धा आहे. निवडणुकीची रंगधुमाळी मोठ्या प्रमाणात आपल्या वसई विरारला आता पाहायला भेटते. या सर्व गोष्टीवरती थेट आपण त्यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहे. शिवप्रतापजी नमस्कार. नमस्कार। आपकी बात बहुत चर्चा में हुआ आपकी बात को काटता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मत बोलो। आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूँ। 1990 से मेरी भवानी शाखा तुलिंज का मैं स्वयंसेवक हूँ। तब से मैं अच्छे काम के लिए खुद भी अच्छा काम करता हूँ और चाहता हूँ दूसरे भी अच्छा काम करें। भारतीय जनता पार्टी के नाम से इतना चिड़प क्यों होने लग गई आपको? देखो, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट हमने राम नाईक जी के लिए भी किया था, वनगा जी के लिए भी किया था, अभी सावरा जी के लिए भी हमने किया है। अभी कैसा है कि हम देश के लिए सोचते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हम समर्पित हैं, देश के लिए हम समर्पित हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो विधायक चुन के आए हैं उनकी गलतियों की वजह से हमको बुरा लग रहा है। ऐसी क्या गलती उन्होंने कर दी जिससे आप नाराज हो गए? देखो, पहली गलती तो ये कि उनको काम करने की जानकारी नहीं है। मैंने जैसे विधानसभा चुन के आए, मैंने पत्र लिखा प्रदेश कार्यालय में कि विधायकों को ट्रेनिंग दो, कैसे काम किया जाता है। अभी स्नेहा पंडित डायरेक्ट विधायक बन गई, कोई संगठन में कुछ उनको कुछ जानकारी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। 18 दिन में ही हाँ, जो भी है उनका, वो तो मेंबर भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। राजन नाईक जी नगर सेवक 2 बार थे, हम हमारे नालासोपारा से, जहाँ से उनका जन्म हुआ है, हमारे नालासोपारा के बाहर के हैं, वो यहाँ के नहीं। 2 बार वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। तो उनका मैं दोनों कार्यकाल देखा था, धालानगर का भी और तुलिंज का भी। जहाँ से वो 2010 का चुनाव लड़े थे, वहां से मैं 2005 का निर्दलीय चुनाव लड़ा था नगर पालिका का। तो मैं उनका कार्यकाल भी देखा था कि कैसा उनका कार्यकाल है। तो मैंने इसके लिए मांग किया था कि देवेंद्र जी जिस संस्था के अध्यक्ष हैं, ट्रेनिंग सेंटर के, राममोहन मालगी प्रबोधिनी के, विनय सर जी ज्यादा उसको ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि वहां इन लोगों को ट्रेनिंग कराओ, इनको जरा काम करने का तरीका सिखाओ कि किस तरह जो है अधिकारी से काम कराया जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत दुख है कि पिछले 1 साल से हमको बहुत ही बदनामी झेलनी पड़ी, चाहे वो खड्डा हो, एक्सीडेंट हो, बिजली का हो, कुछ भी हो, बहुत तकलीफ होता है कि हमको लोग टॉर्चर करते हैं। पर करोड़ों रुपए की लागत से लगने वाला जो टेंडर रोड होता है उसको कम दर्ज में बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आमदार। हर बार असेंबली में जब जाते हैं तो आवाज उठाते हैं यहाँ के प्रश्नों को लेकर। तो आप बोल रहे हो काम ही नहीं कर रहे। असेंबली में आप आवाज उठाते हो और यहाँ आपके क्षेत्र में सरकारी जमीन कब्जा हो रही है, मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, इलीगल इंडस्ट्रीज बन रही है। मैं शिकायत किया हूँ प्रशासन में भी और दोनों विधायक को भी, उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आपके असेंबली में चिल्लाने का क्या मतलब हुआ? मतलब लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ आवाज उठती है। अब वो लोगों को दिखाने के लिए आवाज उठाते हैं कि सरकार को दिखाने का उठाते, पता नहीं, लेकिन उनके क्षेत्र में जितने गलत काम हो रहे हैं उसमें उनको कुछ अंकुश लगाना चाहिए। सिर्फ मैं मानता हूँ कि आपको जानकारी नहीं है आपके विधानसभा में काम हो रहा है, लेकिन आप जैसे पत्रकार लोग जब खबर लगाते हो तो मैं तुरंत पत्र लिखता हूँ, देवेंद्र जी को भी लिखता हूँ, कमिश्नर को भी लिखता हूँ, दोनों विधायक को लिखता हूँ कि भाई ये चीज है, ठप्पा लगा हुआ पत्र में पूरी फाइल पड़ी है मेरे पास। कुछ लोग ध्यान नहीं दिए। 42 करोड़ का नाला प्रगति नगर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 का जो बनना था, अधूरा नाला बना है, ठेकेदार पूरा पैसा लेके चला गया है। दोनों विधायक को मैंने पत्र लिखा कि देखो ये नाला आईआईटी मुंबई और नीरी के कहने पे बन रहा है, अधूरा नाला है और पानी भरेगा। 100 पत्र मैंने महानगर पालिका में दिए, विधायकों को दिए, किसी ने कोई पत्र का ध्यान नहीं दिया, लोगों के घर में पानी आया। तो तुम्हारा विधायक बन के क्या मतलब हुआ? हम 25 साल से लड़ रहे हैं कि बहुजन विकास पार्टी हटना चाहिए। विवेक पंडित के साथ में मैंने काम किया है, स्नेहा दुबे का पति के साथ में मैंने काम किया है। तो क्या क्या हुआ? हम आज हम करोड़ों रुपया खर्चा करके हम तुमको पाए हैं। पर वो तो बोलते हैं कि हमने जिस प्रकार से बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर हर बार बारिश के पहले कमिटमेंट करते हैं कि इस बार पानी भरेगा नहीं, और इस बार भी पानी भरा, तो इस बार किसके ऊपर जो आरोप लगेगा? विधायक के ऊपर आरोप लगेगा। जिस साल भर भी नहीं हुआ था जितने दिन हितेंद्र ठाकुर थे, 30 साल का आरोप हितेंद्र ठाकुर के ऊपर लगना चाहिए, 5 साल विवेक पंडित के ऊपर लगना चाहिए और 1 साल का जो है इन तीनों विधायक चल रहा है। हाँ, तीनों विधायक को उसकी जिम्मेदारी उन्होंने लेना चाहिए कि हमको जानकारी नहीं थी नाला कैसे साफ किया जाता है, ठेकेदार ने नाला बराबर साफ नहीं किया, नाला बराबर बना नहीं, इसके लोग घर में पानी आया, उन्होंने जिम्मेदारी लेना चाहिए। हाँ बाबा, हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट करो उस चीज को ना, गलती को मानो और आगे गलती मत करो। वो तो सिर्फ 35 साल की बात करते, 35 साल में 35 साल नहीं, 30 साल बोलना चाहिए उनको। 5 साल विवेक पंडित का भी गिनो ना, 35 साल कैसा बोल सकते हो आप? वो 30 साल थे ना विधायक, और 5 साल विवेक पंडित, ऐसा बोले 30 साल हितेंद्र ठाकुर, 5 साल विवेक पंडित और 1 साल हम। जो 5 साल की आप बात हो उनके पार्टी के लोग हैं।
वो कैसे अपनी पार्टी की बदनामी करें? मैंने 3 लाख रुपया खर्चा किया था विवेक पंडित के चुनाव में, यहाँ जो जीते थे, और 1 लाख रुपया खर्चा किया था 2004 के चुनाव जब शिवसेना से लड़े थे। तो हमने तो उनको हमने परिवर्तन लाने के लिए हम 25 साल से लड़ रहे हैं भाई। कॉलेज में जब थे ना हम, तब से हम लड़ रहे हैं, लेकिन क्या मिला हमको? ये तो विधायक। पर अभी परिवर्तन हो चुका है सर, और एक साल में अच्छी अच्छी सरकार आगे अलग अलग नियोजन के साथ से आगे बढ़ने वाले हैं। लोगों का कहना है कि महानगर पालिका अगर उनको मिल जाएगी तो और गति से काम होगा। महानगर पालिका मिल जाएगी, अधिकारी वही है काम कराने वाले। जब तुम विधायक रह के उनसे काम नहीं करा सकते हो, तो तुम्हारा नगर सेवक कितना ताकतवर है? विधायक से ज्यादा ताकतवर नगर सेवक है क्या कि तुम्हारा नगर सेवक उससे काम करा लेगा? क्या फालतू बात करते हो तुम? विधायक को जाके मंत्री से बात करो, उस अधिकारी को फोन करो, कैसे काम नहीं करेगा? नहीं कर, सस्पेंड करवाओ ना। एक नगर सेवक मंत्री को जाके बोल सकता है क्या उस अधिकारी को सस्पेंड करो? वो अधिकार तुम्हारे पास है। वो नौटंकी बंद करो, बोलो लोगों को मूर्ख दबाव बनाने का। बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर का ऐसा भी कहते हुए। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो हितेंद्र ठाकुर को ज्यादा मानते हैं कंपेयर टू ये विधायक के। लेकिन ये विधायक ने भी ताकत लगाना चाहिए ना। मुख्यमंत्री तुम्हारा है, नगर विकास मंत्री तुम्हारा है, तो तुम्हारा नगर विकास मंत्री मुख्यमंत्री होने के बावजूद हितेंद्र ठाकुर अगर कुछ नहीं होने के होते हुए अगर ताकत ज्यादा रखते हैं तो फिर तुम इस्तीफा दे दो। मतलब प्रयास ही नहीं कर रहे। इस्तीफा दे दो ना भाई कि बाबा मैं नहीं कर सकता हूँ, 30 लाख जनता मुझे माफ करो, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। अभी महत्व का मुद्दा है कि आगामी चुनाव है, जिसके चलते सभी हर जो नेता बनता था हर अपनी पार्टी के लिए काम करता था, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप जैसे कार्यकर्ता अनेक हैं, पर आपने भी अपनी पार्टी के लिए समर्पित होकर अनेक काम किए, पर आज उन लोगों को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है, और नए नए चेहरे जिसपे आरोप लगाते थे 35 साल का, उनको आगे दावेदारी दी जा रही है। क्या ये सब कुछ अच्छा हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, मैं आने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को संभाल के चलो, पुराने को भी नए को भी बैलेंस करो। और अगर आपको बैलेंस करने का तरीका नहीं आता है तो बगल के विधानसभा में नरेंद्र मेहता जी हैं, उनके पास जाओ, उनसे सीखो कि कैसे वो लोगों को बैलेंस करके एक एक आदमी का विड्रॉल रोज ले रहे हैं। एक वार्ड में 40 लोग हैं, सबको मना के एक आदमी को खड़ा कर रहे हैं, बाकी 39 लोग को जो है विड्रॉल कर रहे हैं, वो भी समर्थन से। और ये विधायक लोग फोन बंद कर दिए हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। अरे आपने लोगों को आश्वासन दिया है मैं आपको नगर सेवक बनाऊंगा, मैं आपको नगर सेवक बनाऊंगा। लोगों ने तन मन धन जिसका जो भी कैपेसिटी रहा हो, मेरी क्षमता 14 लाख की थी, मैं राजन नाईक के लिए 14 लाख खर्चा किया, स्नेह के लिए 9 लाख खर्चा किया, तारे के लिए 7 लाख खर्चा किया, कोई 500 रुपए भी खर्चा किया होगा ना, उसकी भी इच्छा जिसकी जैसी कैपेसिटी। हाँ, तो उसको आप समझाओ कि अपने को सत्ता लाना है, मिलके उसको साथ में बिठाओ, बात करो। तुम फोन नहीं उठा रहे हो किसी का, तुम एमएलए फोन नहीं उठाने के लिए बैठे हो क्या? मेरे सामने लोग फोन करते हैं। वो पांडे जी बेचारे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन था, अभी भी है, उनको कार्बन पुलिस प्रोटेक्शन है। राजन नाईक ना इंतजार करते थे पांडे जी आवे तो प्रचार के लिए निकलू। पांडे जी ने मेरे को ऐसा गंदा भाषा में बात किया राजन नाईक के बारे में ना कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। अरे प्यार से बात करो उनसे कि पांडे जी ये परिस्थिति है, अपने को सत्ता लाना है, अपने को जो बहुजन से आधे लोग आए हैं उनको भी संभाल के लेना है, आपको भी संभाल के लेना है। अरे तुम छोड़ के भाग रहे हो, भागने से सत्ता आएगी क्या? पर ऐसे ही पांडे जी जैसे अनेक लोग विरार से लेके वसई में अभी बड़ी तादाद पे आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। मैंने अभी तो उन लोगों के लिए क्या मैंने कहोगे? आज ही देखा वसई के लोगों ने जो शेखर दूरी, अटल बिहारी जी के टाइम से वो काम कर रहे हैं। शेखर दूरी पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सरपंच थे अमूल्य बेचारे, अपना टाइम दिया। सरपंच थे। और आज उनमें देखा कि उन्होंने कुछ वसई विधानसभा से एप्लीकेशन देके प्रदेश अध्यक्ष को दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये दोनों विधायक से यहाँ का वसई विरार महानगर पालिका नहीं संभाला जा रहा है तो तात्पुरती आप किसी दूसरे को निरीक्षक बना के भेजो, जिसको जानकारी हो, चुनाव की जानकारी हो। कोई बात नहीं, सब मानेंगे, मनाने वाला चाहिए। ये लोग बातें नहीं कर रहे हैं। ये लोग या तो बता दो आपने सुपारी लिया है बहुजन विकास आघाड़ी की, आरोप लगा रहे हो अपनी पार्टी की आमदार पर। फेस नहीं करना है, जैसे जो है फेस नहीं करना है तो आदमी नाराज होगा, तो आप जिसको टिकट दोगे वो उसको हराने का काम करेगा। 35 साल 30 साल जो है हितेंद्र ठाकुर की सत्ता मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत सब पानी में जाएगी, और जिसने सही में काम किया था अच्छे तन मन धन से, उनको पीछे करके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तात्पुरती तुरंत जो है एक निरीक्षक यहाँ पे आवे और सबको जो है एक ही हॉल में बिठावे, जितने इच्छुक है। मैं कहता हूँ एक ही जगह बिठाओ, वहीं फैसला करो कि भाई देखो ये परिस्थिति है, अपने को ऐसा ऐसा करना है। गिने चुने दिन बाकी है, 1 से 2 दिन ही बाकी है। हाँ, वो तो क्या हुआ, कैसे होगा? एक दिन में होता है, कौन सा 1,000 सीट थोड़ी बांटना है। क्योंकि उत्तर भारतीय 40% मतदार यहाँ का पूरा वसई विरार का माना जाता है, जो बड़ी प्रबलता से एक पार्टी को जीत दिलाने के लिए सक्षम है। कितने लोग 40%। कितने लोग टिकट मांग रहे हैं?
115 सीट में 500 लोगों ने टिकट मांगा है। नहीं देखो, जो जो हकीकत में उसके लायक है उसका आप सम्मान करो। बाकी तो क्या है, मांगने को तो कोई मांग सकता है, लेकिन आप देखो कि बाबा वो उस लायक है क्या, उसका उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, आईटीआई पे घर चलता है क्या, उसका सब जानकारी लो ना। उसको बोलो, ए तू आईटीआई करता है, उधर चाली में जाके 2000 रुपये लेता है, क्या बात करता है, नगर सब लड़ेगा, बाजू में उठाओ उसको, फालतू बात नहीं करना। बोले तुम्हारा एप्लीकेशन लिखने आना चाहिए ना, क्या क्या पढ़ाई किया है तुमने, 8वीं पास, 7वीं पास, नगर सेवक बनना है, कैसे पॉसिबल है वो चीज, जब तुम प्रस्ताव नहीं पढ़ पाओगे, एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे। 8वीं पास, 10वीं पास और आरटीए वाले लोगों को ही अपने पार्टी में अब लिया जा रहा है और टिकट का दावेदारी कंफर्म किया जा रही है, चाहे वो घर का एक प्रतिष्ठित हो, समाज का प्रतिष्ठित, इसके लिए उन्हें टिकट दे देनी चाहिए, भले वो कुछ भी किया हो। अभी कैसा है कि वो तो वोटर है, वोटर है। मैंने क्या कहा, समाज को अगर सुधारना है तो अच्छे लोग को लेके आओ। मोदी जी ने बहुत लोग को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, घर में बैठा दिया, कर रही है क्योंकि वो लायक नहीं थे, वो भारतीय लायक जनता नहीं पार्टी थे। कर रही है अभी इस जगह पर। अभी वसई विरार में तो नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने क्या कहा कि कोई बाहर से निरीक्षक आना चाहिए, अच्छा जानकार आदमी, जिसके नेतृत्व में हमारी महानगर पालिका की हमारी सत्ता है। मेरी बहुत इच्छा है, 25 साल मैंने मेहनत किया इस पार्टी में, कि ये पार्टी सत्ता में आवे, और बस यही मेरा रिक्वेस्ट। पर जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो तन मन धन से सही मायने में काम करते हैं, बिना आईटीआई करे, बिना कुछ करे, पर अभी उनको टिकट चाहिए, तो उनका मन अगर मुटाव हो रहा है तो उनके लिए क्या कहोगे आप? अब ये दोनों विधायक तो किसी को फेस करने को तैयार ही नहीं है ना। इनके जो 2-4 लोग हैं, खाली वही बस वही महापौर बन जाए, वही स्टैंडिंग कमेटी चेयर बन जाए, वही नगर सेवक बन जाए, इनका ही वो 2-4 लोग को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कोई बाहरी आदमी आवे, बाहरी आदमी का सम्मान सब करेंगे, और सबको समझा के, सबको एकत्रित करके जो भी टिकट विकेट का बंटवारा हो जाए अच्छे से। मैं इच्छुक नहीं हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो बेचारे मेहनत किए हैं, अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि राम नाईक जी के साथ में काम किए हैं, अजीत अस्थाना, राजेंद्र ठाकुर, कल्पनाथ सिंह, भावनाथ सिंह, ऐसे लोग 2-4 गिन के लोग को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं नालसपारा में रहता हूँ। मैं वसई के लोगों को नहीं जानता हूँ, विरार के लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं नालसपारा के लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने उन लोगों ने काम किया है, राम नाईक जी का, वनगा जी का काम किया है, सावरा जी का काम किया है। तो वो लोगों को 2-4 लोग को एडजस्ट कर लो, मेरी ऐसी इच्छा है। जो भी रहेगा मैं भी उनको सहयोग करूंगा आर्थिक। बस लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से हमने जब प्रतिक्रिया ली, उत्तर भारतीय हो या भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़ा हो, जिसने आमदार का चेहरा घर घर लोगों तक पहुंचाने वाला, वही कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है। आज उसी कार्यकर्ता को पीछे कर रहे हैं और पहले कहते थे कि हम आपको टिकट देंगे, पर अब टिकट नहीं, अब तो उनको ध्यान भी नहीं दे रहे। अभी कैसा फॉर्च्यूनर से लोग आ रहे हैं पार्टी में, ठीक है, पार्टी को फॉर्च्यूनर के लोग भी चाहिए, लेकिन बैलेंस करो, आधा आधा करो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आधा आधा करो, और जिसको आप टिकट नहीं दे पा रहे हो उसको आश्वासन दो, हम आपको जिला कमेटी मिलेंगे, हम आपको तालुका कमेटी मिलेंगे, हम आपको एसीओ बनाएंगे। अगर वो लायक है तो उसको महामंडल का भी प्रॉमिस कर दो भाई, कि आपको महामंडल बनाएंगे, और उससे ज्यादा लायक है तो उसका एमएलसी प्रॉमिस कर दो। हाँ, एमएलसी प्रॉमिस कर दो भाई कि तुम जो है। आश्वासन देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने मानी जाती है, लायक हो, बस सक्षम नहीं है। मैंने क्या कहा, लायक हो, तो मैंने शब्द लायक कहा। धन्यवाद. नमस्कार. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं असेल, आपण ऍडव्होकेट शिवप्रताप सिंगची चर्चा केली. चर्चामध्ये त्यांनी थेट सांगितलेलं आहे, आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता ना, आम्ही पहिलं आरएसएसचे कार्यकर्ते आहे आणि ज्या प्रकारे आम्ही आमच्या समाजाला, आमचे धर्माला पुढे काम करण्यासाठी नेहमी काम करत असतो. पण आता वसई विरारमध्ये जे पूर्ण निवडणुकीची रंगधुमाळी आपल्याला पाहायला भेटते, तिकीट कोणाला भेटणार, तिकीट कोणाला नाही भेटणार, त्याचं सर्व लोकांचं मन दुःख होतंय. त्यासाठी आता त्यांनी थेट सांगितलं की सर्वांना एकत्र करा आणि ज्या आमदारांवरती प्रेशर जास्त झाला असेल तर प्रत्येक प्रदेशाकडून त्यांनी एक निवडणूकसाठी इकडे प्रभारी निवडा आणि त्यांनी ते जबाबदारी त्यांना सोपा. हे सर्व गोष्ट होणार का, या गोष्टीवरती सर्व लोकांचं काय मत आहे आम्हाला कमेंटच्या द्वारे नक्कीच कळवा. धन्यवाद.